हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ हंसू। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है। ओके, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3 में क्या आप लोग का सीट को लेकर के जो भी पहले चल रहा था अपडेट, जो कि एक पेपर कटिंग के थ्रू आता था, जो कि अपडेट आपको कोई भी टीचर देते थे, बट अभी जो है कि इस सब चीज़ों को क्लियर करके एक ऑफिशियली नोटिस भी आया है और ये कह लीजिए कि अध्यक्ष की तरफ से बयान भी आया है। ठीक है, जो चेयरमैन ने बयान दिया है टीआरई 3 से रिलेटेड, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और जो है कि ऑफिशियली जो आपका नोटिस आया है वो आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे रोस्टर संशोधित हुआ है तो किस तरीके सीटें बढ़ी हैं, इस पर भी बात करेंगे। और टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। और इससे महिलाओं को किस तरीके से लाभ मिल रहा है, यानी कि टीआरई 3 में, और बैकलॉग सीट पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट के बारे में हम ये देखेंगे कि सीटेट जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक छोटी सी अपडेट ये है, और छोटी और बड़ी भी है, क्योंकि आप जब भी कार्यरत भी होने के बाद भी सीटेट की वजह से, सीटेट में कम नंबर की वजह से आपको यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ अभी एक अपडेट आया है जिसमें आज जो है कि किशनगंज जिलों में 16 जो है कि आपको टीचर को निकाला गया है। 16 टीचर को जो टीआरई 2 में कार्यरत थे उनको निकाला गया है, और 60% से उनका कम नंबर था जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। खास बात यह है कि यहाँ पे पुरुष भी इस सूची में शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि आप सबको इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि कितने नंबर आपके सीटेट में है, उसके बाद ही आप अपना जो कि फॉर्म अप्लाई करें या फिर कोई भी चीज़ करें, क्योंकि सीटेट के ही वजह से आपको सभी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी आपको कार्यरत से हटाया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका टीआरई 4 का डोमिसाइल लागू करने पे बात हुआ है, उस चीज़ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है, जो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के लिए यहाँ पे आप सबके डाउट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट की जाती है, और उसके बाद से डेली यहाँ पे क्लासेस चलती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरई 4 से रिलेटेड, जिसमें आपको विषय से, यानी कि जो भी ये लेटर है जिसमें विषय से रिलेटेड, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति जो है कि पूर्ण रूपेण लागू करने के संबंध में है। यानी कि पूर्ण रूपेण लागू करने के लिए यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए जो है कि ये जारी किया गया है। अब इनका ये कहना है, यानी कि आयोग का ये कहना है कि अगर राज्य सरकार इस चीज़ पे अपना जो है कि अपडेट देते हैं, या फिर राज्य सरकार इस पे जो भी कार्रवाई करेंगे उस पे ये लोग आयोग उसको मानेंगे, क्योंकि आयोग के हाथ में ये चीज़ नहीं होता, ये राज्य सरकार के हाथ में होता है। अगर बिहार राज्य सरकार डोमिसाइल लागू करने के लिए यहाँ पे हाँ कहते हैं तो ही जो है कि यहाँ पे लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इनके नहीं कहने से नहीं होता है और हाँ कहने से हाँ होगा, ऐसा आयोग का कहना है। अगर राज्य सरकार हाँ कहते हैं तो ये लोग जो है कि डोमिसाइल लागू करेंगे। फ्रेंड्स, यहीं पे अगर हम बात करें जो आपका बैकलॉग सीट से रिलेटेड, कि क्या बैकलॉग सीट के बारे में अपडेट आया है, जो कि अगर बैकलॉग सीट आपका जुड़ता है तो आप सबको अच्छी संख्या में यहाँ पे जो है कि भर्ती देखने को, या फिर कह लीजिए पोस्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 to 5th के लिए अपडेट है, जिसमें कि और 6 to 8 का भी आया है, जिसमें आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के वर्ग 1 से 5 के पद, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए विभाग विषयों के रोस्टर पंजीयन में संशोधन कर जो संशोधित विवरण या रोस्टर पंजीयन उपलब्ध कराने के संबंध में ये जो है कि पोस्ट यहाँ पे अपडेट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय कहना है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के वर्ग 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु आपको जो है कि द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर या रोस्टर पंजीयन के अवलोकन के स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व में जो टीआरई 1 में सृजित पद एवं उसके उपरांत भी जो विभागीय पत्रांक, यानी 11वीं से 12वीं, ये 700 जो 83 ये आप देख सकते हैं डेट का है, जहां टीआरई 3 में सृजित पद का कुल योग आपके द्वारा वर्तमान में टीआरई 3 के लिए उपलब्ध कराए गए रोस्टर जो है प्रतिवेदन या फिर रोस्टर पंजीयन के अंकित किए गए कुल स्वीकृति पद के बराबर नहीं पाया गया है। ठीक है,
जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना पर आपत्ति की गई है। अतः आप यहाँ पे देख सकते हैं, निर्देशित किया जाता है कि उक्त जो विषयांकित मामले सहित आपके जिले से संबंधित रोस्टर प्रतिवेदन में अंकित अन्य बिंदुओं को, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य बिंदुओं को यहाँ पे कह रहा है कि पर भी अपने स्तर से समीक्षा करते हुए जांच उपरांत जो है कि जांच उपरांत आपको संशोधित या सुस्पष्ट प्रतिवेदन या फिर पंजीयन, यहाँ कह रहे हैं कि 5 बजे तक अपराह्न तक हाल में उपलब्ध कराना सूचित करें। ठीक है, यहाँ पे क्लियर यही कहा जा रहा है कि टीआरई 1 में जो भी पोस्टें बची थी उसको टीआरई 3 में यहाँ पे अपडेट कराने के लिए ये लोग टीआरई 1 to 5th के लिए बात किया जा रहा है। अब अगर ये बैकलॉग सीट जुड़ती हैं तो यहाँ पे आप सबको जो है कि सीटों की संख्या देखने को अच्छी खासी मिलेंगी। वहीं पे अगर हम बात करें आपका कि 6 to 8 के लिए, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं आप 6 to 8 के लिए भी वही चीज़ें दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पूर्व में टीआरई 2 में सृजित पद एवं उसके उपरांत जो आपके विभागीय पत्रांक 11वीं यानी 11 से 12 आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 में, इसको भी टीआरई 3 में सृजित पद का कुल योग आपके द्वारा वर्तमान में टीआरई 3 के लिए उपलब्ध कराए गए रोस्टर प्रतिवेदन में अंकित किए गए कुल स्वीकृति पद के बराबर नहीं पाया गया है। तो इनका यही कहना है कि जो टीआरई 2 में जो सीटें बची थी उनको यहाँ पे जो है कि क्लियर करने के लिए बात किया गया है, जो कि शाम 5 बजे तक ये लोग कुछ अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 to 5th है और 6 to 8 है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 to 5th और 6 to 8 के बारे में 1 to 5th और 6 to 8 के बारे में रोस्टर क्लियरेंस के लिए यहाँ पे क्लियर किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगी, लेकिन अभी आप लोग को पता है कि जो चल रहा है वो आपका 50% आरक्षण के साथ यहाँ पे रिज़ल्ट आने की संभावना है और इससे अपडेट भी है। ठीक है, 50% रिज़ल्ट का अपडेट है, जो कि पहले 65% था। मैंने आप लोगों को क्लियर यहाँ पे अगर आपको ये समझ में ना आए कि पहले 65% कैसे था तो ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अभी जो है वो 50% आरक्षण के साथ है, जिसमें आप देखिएगा कि इसमें यूआर कैटेगरी वालों को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगी। और यूआर में अदर स्टेट भी आते हैं और बिहार के स्टूडेंट भी आते हैं, तो यहाँ पे अदर स्टेट को भी फ़ायदा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फीमेल को इसलिए, क्योंकि अगर किसी फीमेल को मान लीजिए कि किसी मेल के कंपेयर में ज़्यादा अगर नंबर आता है तो यहाँ पे फीमेल को जो है कि उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हैं। ठीक है, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए। यहाँ यूआर कैटेगरी के लिए 50% आरक्षण के साथ फ़ायदा है। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो या फिर SC ST कैटेगरी हो या अदर कैटेगरी हैं, उनके लिए जो है कि सीटें कम देखने को मिलने की पूरी चांस है। अब अगर आप देखिएगा रिजल्ट से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो कि काफ़ी क्लियर प्रक्रिया चल रही हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अभी ये लोग रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें BPSC HM और हेड टीचर रिजल्ट अपडेट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका HM और हेड टीचर का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन से आयोग को मिला फाइनल रोस्टर, यानी HM की स्वीकृति रिक्तियों से सीटें नहीं हुई कम, यानी हेडमास्टर जो HM की स्वीकृति जो रोस्टर आई हैं उसके हिसाब से जो रिक्तियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। जो HM की कुल रिक्तियां हैं वो 6168 रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई है, तो इसके हिसाब से इनका जो है कि कम नहीं हुआ है। हेड टीचर और HM का अब एक साथ रिजल्ट आएगा, यानी हेड टीचर और HM का 29 अक्टूबर को दोनों का एक ही साथ रिजल्ट आएगा। पहला सिर्फ हेड टीचर का था। यहाँ पे हेड टीचर में मर्ज और डिमर्ज की वजह से यहाँ पे सीट इसलिए हेड टीचर की कम हो रही है। HM की हेड जो है कि आपका सीट कम नहीं हो रहा है, लेकिन हेड टीचर का क्योंकि कुछ स्कूल मर्ज हुआ है और कुछ स्कूल जो है कि डिमर्ज हुआ है, जिसके वजह से सीट कम देखने को मिल रही हैं। ST की कुल जो है कि कुल रिक्तियाँ जो 40,247 थी, लेकिन अब घट के 37,943 हुई है। ये चीज़ें अभी हम इस पे क्लियर नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है कि रिज़ल्ट से रिलेटेड आपका रिज़ल्ट आने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जो है कि देखने को मिल सकता है, यानी दिवाली से पहले आपको हेड टीचर और HM की रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इनकी जो रिक्तियाँ हैं उसमें कोई भी कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करेंगे PRT रोस्टर से जुड़ा मामले के बारे में, जो आप देख
सकते हैं जो कि PRT टियर 3 के रोस्टर से। यहाँ पे GAD के तय फॉर्मेट में ही जिले से भेजा गया है रोस्टर। जो GAD ने तय किया फॉर्मेट, उसी हिसाब से रोस्टर मिला है। शिक्षा विभाग में 1 to 5 और 6 to 8 के रोस्टर में मिलाना लगातार जारी है। संशोधित रोस्टर मिलाने के बाद बढ़ेंगी सीट। ठीक है, जिस तरीके से रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, जिसके हिसाब से इनका कहना है कि जब ही सीटें मिलाने के बाद जो संशोधित होगा, उसके बाद से जो सीट है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीट बढ़ने की पूरी संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। ठीक है, कल शाम तक मिलान के बाद फाइनल रोस्टर भेजा जाएगा, यानी कल शाम तक आप सबको जो है कि पूरा फाइनल इसको देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 की ओर से दी गई जानकारी निकली। ठीक है, ये सटीक जानकारी है। कल विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में सब कुछ है, मतलब सब कुछ समान है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में सीटें की संख्या बढ़ने के बाद आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें जो भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फाइनली अपडेट ये है कि PRT का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, PRT का जो रिज़ल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही आएगा, यानी 15 नवंबर के बाद आपको रिज़ल्ट देखने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से इनका रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है, उसके हिसाब से 15 नवंबर के बाद, यानी 15 नवंबर तक आप इसका वेट कर सकते हैं। बाकी अपडेट आपको बहुत जल्द दिया जाएगा ये सब चीज़ों से रिलेटेड। और रोस्टर क्लियरेंस आने के बाद आपको यहाँ पर पूरी संभावना यही है कि आपका जो है कि सीट बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप ये देखिएगा, महिलाओं को यहाँ पे लाभ मिलेगा, अच्छी खासी यहाँ पे लाभ देखने को मिलेंगी। ठीक है, और संशोधित के बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।